बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज़ कुक पर। मैं हूं साहिबा। जो आज की हमारी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी जो बर्गर की रेसिपी। ज़िंगर बर्गर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम वक्त में आज हम इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर में ही रेडी कर लेंगे। मैंने इसके लिए चिकन के थाई के पीसेस ले लिए। आप इसके पीस का साइज़ चेक कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये चिकन की कटिंग करवा ली थी। कटिंग देख सकते हैं आप हमारे चिकन की। और इसी के साथ ही मैंने डॉन के ब्रेड ले लिए हैं, बन ले लिए हैं, बर्गर बन ले लिए हैं, और साथ में मैंने सॉसेज लिए हैं, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, केचप लिया और मायोनीज़ लिया है। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर लिया करें। तो लीजिए, ज़िंगर बर्गर को बनाने के लिए जो हमारा सबसे पहले हमारी जो चिकन है उसको हमने मैरिनेट करके रखना है। मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर जो लहसुन अदरक का पेस्ट था मैं वो ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच भर के चिली सॉस ऐड कर दूंगी। 1 से 1.5 चम्मच बड़ा भर के ऐड कर देंगे हम। उसी के साथ ही हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। सोया सॉस भी 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के ऐड कर देंगे। उसी के साथ ही हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे, वो भी 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के ऐड कर देंगे। साथ में मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक का जाएगा और 1 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्च का जाएगा। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी काली मिर्च पिसी हुई। और इसी के साथ 1 छोटा चाय का चम्मच चला जाएगा हमारे पास काली मिर्च का। अब हमारे पास जितना भी चिकन है, जो अभी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, चिकन को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया, मिक्स कर लिया, और अब हम इसे रख देंगे तकरीबन मिनिमम हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। वरना जितना आप इसे फ्रिज में रखेंगे, जितना आप इसकी मैरिनेशन को टाइम देंगे, तो ये हमारा जो ज़िंगर है ये बहुत ही मज़े का बनेगा। चलिए आइए अब हम अपनी इसकी ज़िंगर की सॉस की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार सी हम रेडी करने लगे हैं। तो लीजिए, अब हम चलते हैं अपनी जो बर्गर की सॉस है उसकी तरफ। इसके लिए मैं 1 चम्मच जो है भर के वो मैं केचप का ऐड कर दूंगी। मैंने चिली गार्लिक केचप लिया है, आप इसकी सिंपल केचप भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच जो है वो मायोनीज़ के ऐड कर दूंगी। सिंपल मायोनीज़ ली है मैंने इसमें। ये बहुत ही मज़े की जो हम है ये सॉस रेडी करने लगे हैं अपनी बर्गर की। इसी के साथ ही 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूंगी। और इसमें हमारे पास चला जाएगा नमक हम इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच जो है वही ऐड करेंगे नमक का। ज़्यादा इसमें नमक ऐड नहीं करना हमने। और इसी के साथ 1 छोटा चाय का चम्मच जो है मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट हो तो बेशक आप इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी के साथ ही 1 छोटा चाय का चम्मच में इसमें काली मिर्च का ऐड कर दूंगी और हम इसे अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं हम अच्छी तरह से। तो लीजिए, इसको मिक्स करने के बाद बहुत ही मज़े की जो रेस्टोरेंट स्टाइल जो हमारी बर्गर की सॉस है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से जो हमारी बर्गर की सॉस है, मायो सॉस है, ये हमने अपने घर में ही रेडी कर लिया। बहुत ही मज़े की हमारी सॉस रेडी हो चुकी है ज़िंगर बर्गर्स के लिए। अब हमने जो अपनी मैरिनेट किया हुआ चिकन था, अब हमने उसे मैदे में कोट कर लेना है। चलिए आइए अब अपने नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। लीजिए, अब हमने जो अपना इसकी ज़िंगर की जो ड्राई कोटिंग है उसको रेडी कर लेना है। मैंने इसमें हाफ़ के जी मैदा ले लिया, उसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक का ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच ही मैं इसमें मिर्चों का ऐड कर दूँगी, पिसी हुई मेरे पास मिर्च है। और इसी के अंदर ही मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ चम्मच जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी मैं इसमें। और मैं इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी ड्राई कोटिंग है जिसकी वजह से हमने इसमें जो हमारा चिकन है उसमें क्रम्स बनेंगे। ठीक है, इस तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। और अब मेरे जो चिकन है उसको मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो लीजिए, अब यहाँ पे जो है हमने अपनी ड्राई कोटिंग ली थी वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। और जो हमारा चिकन था आप देख सकते हैं, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। अभी मैरिनेट हो चुका है। अब हम अपने चिकन के जो पीसेस हैं उसको निकाल के ड्राई कोट में ऐड करेंगे। इस तरह से इसको निकालेंगे और इसको हम इसमें मैदे में अच्छी तरह से इसे डिप कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से ये तमाम जो इसका मैदा है वो लगा देना है। 1 मिनट के लिए हम इस तरह से इसे लगा देंगे। और इसी के साथ ही मैंने ठंडा पानी ले लिया था। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास पानी ठंडा मौजूद ना हो तो आप उसमें बर्फ़ ऐड कर लें। ठंडा पानी लेने के बाद हमने इसको जो हमारा चिकन है इसको हमने इस तरह से झाड़ के ये पानी में ऐड कर देना। जस्ट हमने एक बार इसे इस तरह से पानी में ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसे ड्राई कोटिंग में ऐड कर देना है। और हमने इसके इस तरह से इसे मसलते हुए हाथों की मदद से पहले हमने इसे तमाम इस पर जो हमारा ड्राई था वो ऐड कर देना है। और इस तरह से इसे हमने हाथों की मदद से इसमें इस तरह से मसल लेना है। और इस पे जो हमने क्रम्स है वो हमने रेडी कर लेने हैं इस तरह से। देखिए, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हम छिड़क लेंगे। देखें, अब इस पे जो हमारी क्रम्स हैं
वो आप देख सकते हैं कि आ चुके हैं हमारे। इस तरह से हमने इसमें क्रम्स रेडी कर लेने हैं अपने, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम छिड़क लेंगे। इस तरह से हम इसे साफ़ कर लेंगे। और इस साइड पे जो मेरा ऑयल था उसको भी मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। जो हमारा ऑयल है वो प्री हीटेड होना चाहिए पहले से, तकरीबन 7 से 8 मिनट आप इसे लो फ्लेम पे आप रेडी कर लें। तो सेम इसी तरह से वन बाय वन जो हम अपने जितने भी चिकन के पीसेज हैं उसको हम इसी तरह से क्रम्स में रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसको पहले हमने सिंगल जो है वो मैदा लगाना है इसको, इस तरह से। यहाँ पे हमने इसे मसलना नहीं है, जस्ट हमने इधर मैदा ही लगाना है। मैदा लगाने के बाद हम इसे पानी में जो है, ठंडा पानी जो है उसमें डिप कर लेंगे। इस तरह से सिर्फ 1 सेकंड के लिए हमने डिप करना है। डिप करते ही दोबारा से हम इसे मैदे में ऐड कर लेंगे और इस तरह से इसके हाथों की मदद से इसे यूँ मरोड़ियाँ से बना लेंगे, ताकि जो हमारे क्रम्स हैं वो इसमें अच्छी तरह से ऊपर बन जाए। लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके बहुत ही मज़े के जो ज़िंगर हैं वो रेडी हो जाएंगे। इस तरह से आप इसे यूँ क्रम्स की शक्ल में बना लें। जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको आप ऊपर से डस्ट कर लें। लीजिए, आप देख सकते हैं कैसे हमारे जो इस पे क्रम्स हैं वो रेडी हो रहे हैं हमारे। वन बाय वन मैं इसी तरह से सारे पीसेस के क्रम्स बना लूँगी। तो देखिए, इस तरह से जो मेरे पास जितने भी चिकन के पीसेस थे वो मैंने इसको अच्छी तरह से क्रम्स बना लिए हैं। और यहाँ पे जो मेरा ऑयल है वो भी अच्छी तरह से जो है वो गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं वन बाय वन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और हमने इसे जो स्टार्ट में जो है वो हाई फ्लेम पे हमने इसे बनाना है, और बाद में तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जो हम अपनी फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे, ताकि जो अंदर तक जो है हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से क्रम्स बन जाए। लीजिए, इस तरह से जो हमारा चिकन है, अभी हमने इसे नहीं छेड़ना। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइज़ को इसकी साइड को जो है चेंज करेंगे, ताकि जो एक साइड के जो हमारे क्रम्स हैं, ऑयल भी आप देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर तक होना चाहिए, फुल ये ऑयल में डिप होने चाहिए। ऑयल अगर कम होगा तो ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। लीजिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम इसके हम अब साइड चेंज करेंगे। इस तरह से क्रम्स आप देख सकते हैं कि जो मेरे क्रम्स हैं वो चिकन पे बहुत अच्छी तरह से आ चुके हैं, बन चुके हैं। अब इस चिकन को हम साइड चेंज कर देंगे। लीजिए, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए जो हमारा चिकन है अब हमने इसे रेडी कर लेना है। अब इस पॉइंट पे जो हमारी फ्लेम है इसको हम मीडियम कर देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। लीजिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारे जिंगर्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। ये देखें, इस तरह से इस पर क्रम्स भी आ चुके हैं। जितने भी हमने इसमें चिकन ऐड किया था, क्रम्स आप देख सकते हैं इस पर। साइड चेंज करने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे रेडी कर लेना है अच्छी तरह से। तो लीजिए, ये जो हमारे फिंगर है ये 100% तक रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसे ऑयल से निकाल लेना है। क्रम्स आप देख सकते हैं किस कदर प्यारे से इस पर क्रम्स भी आ चुके हैं। निकाल के हमने प्लेट में रख देना है। और जो हमारे बाकी रह चुके हैं चिकन के पीसेस उसको अब हमने ऑयल में अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये हम ऑयल से निकाल चुके हैं। अब जो हमारा बकिया बाकी रह गया है वो हमने अभी ऑयल में ऐड कर देना है। और तक इस पे भी स्टार्ट में हमारी जो फ्लेम है वो हम हाई रखेंगे, और बाद में जो हमारी फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे। तो लीजिए, जो हमारा चिकन था वो यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो इसके भी क्रम्स बन गए। जो बकिया चिकन हमारे पास मौजूद था, देख सकते हैं आप, इसको चेक करें आप, इसके क्रम्स देखें किस कदर खूबसूरत से जो इसके क्रम्स हैं वो भी बन चुके हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पे ही रेडी कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमारी जो फ्लेम थी वो हाई थी, ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएं। अब इसके मिड में जाके ना तो हम अपनी फ्लेम को लो कर देते हैं, ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से गल जाए। ये इसके तमाम जो पीसीज है, इसको रेडी करने के बाद जो हमारी ये बर्गर की बन है उसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा हम ऑयल लगा के इसको हमने रेडी कर लेना है। तो लीजिए, इस पॉइंट पे जो हमारे जिंगर्स हैं वो सारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने ब्रेड ले लेनी है और हमने इसे हल्का सा ऑयल लगाकर फ्राइंग पैन में सौते कर लेना है। तो लीजिए, इस पॉइंट पे जो हमारा बर्तन है उसको हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, ऑयल लगा लेना है। और अब जो हमारे पास बन है वो हमने इसमें इस तरह से लगा देने हैं, ताकि ये अच्छी तरह से हमने इसे सौते करना है। बस नॉर्मल सा हमने इसे इस तरह से इसे पका लेना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार आज जो हमारी रेसिपी है वो बनने जा रही है जिंगर बर्गर्स की।
थोड़ी सी देर बाद हमने इसकी इस तरह से साइड चेंज कर देनी है। तो लीजिए यहाँ पे जो हमारे बन थे बर्गर बन, उसको भी मैंने आप देख सकते हैं इतना ही जस्ट ऑयल लगा के, तो लीजिए आप देख सकते हैं जो हमारा जिंगर है वो भी रेडी हो चुका है, जो बन है वो भी रेडी हो चुके हैं। ये हमारी मायो सॉस जो थी वो भी रेडी हो चुकी है और मैंने इसमें ऐड करने के लिए बंद गोभी भी इस तरह से आप देख सकते हैं कटिंग कर ली है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चलिए आइए अब अपनी जो बन है उसके ऊपर हम अपनी मायो सॉस ऐड करते हैं। तो लीजिए अब हमने अपने इस तरह से बन उठाना है और इस पर अपनी मायो सॉस को अच्छी तरह से हमने लगाते चले जाना है। इस तरह से 1 बाय 1 हमारे पास जितनी भी बन है वो हम इस पे इस तरह से सॉस को लगाते जाएंगे, इस तरह से ऐड कर देंगे हम सॉस अपनी। ये बहुत ही मज़े का जो आज हमारा जिंगर है ये रेडी होने जा रहा है। 1 बाय 1 हमने इस पर इस तरह से सॉस लगा देनी है, जितनी ज़्यादा आप बेशक ज़्यादा लगा लें कम लगा लें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह से सॉस लगा देंगे हम इस पर। तो लीजिए सॉस लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने बंद गोभी ली थी वो हम ऐड कर देंगे इस तरह से। बेशक आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं कम भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी चाहें इसमें बंद गोभी आप लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, अगर आप नहीं चाहते आपको नहीं पसंद तो बेशक आप ना लगाएं इसको। इसी के साथ ही अब हमने एक जिंगर का पीस उठाना है और इस तरह से इस पर रख देना है। अब मैं इसमें चिकन को रखने के बाद इसमें जो मज़ीद सॉस है मैं वो ऐड कर दूंगी इसमें इस तरह से। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, अगर आप ऊपर से नहीं लगाना चाहते तो जस्ट नीचे ही जो आपने लगाया है सॉस वो बहुत हो जाएगा। अब इसके साथ हम इस पर बन रख देंगे। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार से जो हमारे जिंगर बर्गर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार से जो मेरे जिंगर बर्गर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैं आपको चेक करा सकती हूँ, ये देखें, देख सकते हैं आप, देखें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आज हमने जो जिंगर बर्गर है उसको रेडी कर लिया है। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।